ध्यान से सुनिए दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके जीवन को दिशा दे सकती है। यह कहानी है सफलता के 6 नियमों की, जो एक ज्ञानी संत ने सिखाए थे। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसी कहानियां देख सकें। एक छोटे से गांव के पास शांत पहाड़ियों के बीच संत विनायक नाम के एक महात्मा रहते थे। उनकी वाणी में ज्ञान और प्रेरणा का सागर लहराता था। वे जो भी कहते, सुनने वालों के हृदय तक पहुंच जाता। संत विनायक का एक ही उपदेश था, कभी खाली मत बैठो। वे हमेशा लोगों को प्रेरित करते थे कि समय का हर पल कीमती है और उसे सकारात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। एक दिन तरुण नाम का एक युवक संत विनायक के पास पहुंचा। वह सफलता का रहस्य जानना चाहता था। संत विनायक ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम सच में सफल होना चाहते हो तो मेरे 6 नियमों का पालन करो। तरुण उत्सुकता से संत की ओर देखने लगा। संत ने पहला नियम बताया, सबसे पहले अपना उद्देश्य पहचानो। बिना उद्देश्य के जीवन उस नाव की तरह है जो बिना पतवार के पानी में भटकती है। जब तुम जानते हो कि तुम्हें कहां जाना है तो हर कदम तुम्हें मंजिल की ओर ले जाएगा। अपने आप से पूछो, मैं जीवन में क्या करना चाहता हूं और क्यों करना चाहता हूं। तरुण ने गंभीरता से सिर हिलाया। संत की बात उसके मन में गहराई तक उतर गई। उसने महसूस किया कि सफलता की पहली सीढ़ी यही है कि वह अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करे और उसे पाने के लिए संकल्प ले। संत ने दूसरा नियम बताया, समय सबसे अनमोल धन है। जो समय का सम्मान नहीं करता, समय उसका साथ छोड़ देता है। अपने समय का सही प्रबंधन करो, हर पल का सदुपयोग करो। अपनी दिनचर्या को अनुशासित बनाओ। कुछ समय सीखने में लगाओ, कुछ समय परिश्रम में और कुछ समय आत्मविकास में। यह नियम तरुण के लिए एक नई राह दिखा रहा था। उसे एहसास हुआ कि समय को बर्बाद करना सफलता से दूर जाना है। उसने उसी क्षण संत के बताए अनुसार अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने का निश्चय किया। तीसरा नियम था, जिंदगी में सीखना कभी बंद मत करो। हर दिन कुछ नया सीखो, चाहे वह छोटी से छोटी चीज ही क्यों न हो। जो सीखता रहता है वही आगे बढ़ता है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। हमेशा नए विचारों और अनुभवों के लिए तैयार रहो और उन्हें समझने की कोशिश करो। तरुण को लगा कि उसे हर दिन अपने ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए। सीखना सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और एक सफल व्यक्ति की पहचान है। संत ने युवक को समझाते हुए चौथा नियम बताया, यदि तुम सोचते हो कि सफलता बिना मेहनत के मिल जाएगी तो तुम भ्रम में हो। कोई भी महान कार्य बिना कड़ी मेहनत के नहीं होता। परिश्रम से कभी मत डरो। जितनी अधिक मेहनत करोगे, सफलता उतनी ही करीब आएगी। जीवन की हर चुनौती का सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ करो। यह सुनकर तरुण की आंखें खुल गईं। उसे समझ में आया कि वास्तविक परिश्रम ही उसे लक्ष्य तक ले जा सकता है। उसने मेहनत को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने का प्रण लिया। पांचवा नियम, संत ने समझाया, सफलता की राह में अक्सर लोग अपने स्वास्थ्य को अनदेखा कर देते हैं। याद रखो, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। यदि तुम स्वस्थ रहोगे तभी अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी शक्ति से काम कर पाओगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है और स्वस्थ मन ही महान विचारों का जन्मदाता होता है। तरुण को यह बात सुनकर एहसास हुआ कि यदि वह स्वस्थ रहेगा तभी वह अपनी यात्रा को ठीक से जारी रख पाएगा। उसने संत की सलाह मानी और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने का संकल्प लिया। अंत में संत ने छठा नियम बताया, सकारात्मक सोच रखो। नकारात्मक विचार तुम्हें कमजोर करेंगे। हमेशा अच्छे की उम्मीद करो। हर परिस्थिति में कुछ सकारात्मक खोजो। सकारात्मकता से भरपूर व्यक्ति मुश्किलों में भी रास्ता खोज लेता है। सफल लोग कभी नकारात्मकता में नहीं उलझते। वे हमेशा आशावादी होते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। तरुण ने संत के इस अंतिम नियम को भी हृदय से स्वीकार किया। उसने महसूस किया कि सकारात्मक सोच उसे सफलता के रास्ते पर स्थिर और धैर्यवान बनाए रखेगी। अध्याय 2, यात्रा और परिवर्तन। युवक तरुण ने संत विनायक द्वारा बताए गए इन 6 नियमों को अपने जीवन में उतारने का दृढ़ निश्चय किया। समय बीतता गया और तरुण ने अपने भीतर अद्भुत परिवर्तन महसूस किए। अब वह एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जी रहा था। वह अपने समय का
कुशलतापूर्वक प्रबंधन कर रहा था। हर दिन कुछ नया सीख रहा था। मेहनत करने से नहीं कतराता था। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखता था और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखता था। धीरे धीरे तरुण अपने क्षेत्र में एक सफल और प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया। उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उससे प्रेरणा लेने आने लगे। संत विनायक के सिखाए नियम गांव के हर व्यक्ति के जीवन का मार्गदर्शन बन गए। संत विनायक की बातें सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहीं। अध्याय 3 लक्ष्य का महत्व। संत विनायक अक्सर कहते थे, लक्ष्य का ज्ञान, समय का प्रबंधन, निरंतर सीखना, मेहनत, स्वास्थ्य का ख्याल और सकारात्मक सोच, यही सफलता की नींव है। वे यह भी कहते थे, किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके लक्ष्यों का बहुत महत्व होता है। जब हम अपने जीवन में बड़े लक्ष्य चुनते हैं तो हम न केवल अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में बढ़ते हैं, बल्कि अपनी क्षमताओं को भी पहचानते हैं। संतों की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और सिखाती हैं कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब मैं आपको एक और संत की कहानी सुनाता हूं, जिन्होंने अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य चुना और उसे पाने के लिए अथक संघर्ष किया। अध्याय 4 संत भास्कर और ईश्वर की खोज। यह कहानी है संत भास्कर की। संत भास्कर का जन्म 18 फरवरी 1956 को दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका जीवन सादा था, लेकिन उनके लक्ष्य असाधारण थे। बचपन से ही उनकी भक्ति और ध्यान में गहरी रुचि थी। उनका लक्ष्य था ईश्वर को प्राप्त करना और सत्य की खोज करना। संत भास्कर ने अपने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना किया। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्होंने कम उम्र में ही परिवार की मदद के लिए काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन उनके हृदय में हमेशा एक सपना था, अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति में समर्पित करना। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे एक साधक बनेंगे। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था। उन्हें अपने परिवार के विरोध का सामना करना पड़ा और कई लोगों के ताने भी सुनने पड़े, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। संत भास्कर ने विभिन्न धर्मों और पंथों का अध्ययन किया। उन्होंने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म का गहन अध्ययन किया। उन्होंने यह जाना कि सभी धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। उन्होंने ध्यान और साधना की प्रक्रिया को अपनाया। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि कई बार उन्हें ईश्वर के दर्शन हुए। यह एक अद्भुत अनुभव था जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। संत भास्कर के अद्वितीय ज्ञान और अनुभव ने उन्हें अनेक शिष्यों का गुरु बना दिया। उनके शिष्यों में स्वामी तेजस का विशेष स्थान था, जिन्होंने अपने गुरु के विचारों को फैलाने और समाज में सुधार लाने का कार्य किया। अध्याय 5 बड़ा लक्ष्य, बड़ी प्रेरणा। संत भास्कर ने अपने शिष्यों को सिखाया कि हमें हमेशा बड़े लक्ष्य चुनने चाहिए। उन्होंने कहा, जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी ही बड़ी प्रेरणा मिलेगी। यह वाक्य उनके जीवन का सार था। संत भास्कर ने समाज सेवा को भी अपने जीवन में बहुत महत्व दिया। उन्होंने सिखाया कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। उनके अनुसार समाज में सेवा करना भी ईश्वर की भक्ति का ही एक रूप है। उन्होंने अपने शिष्यों को प्रेरित किया कि वे समाज के कमजोर और जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। इससे न केवल उन लोगों का जीवन बेहतर होता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव आता है। संत भास्कर ने अपने जीवन में एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई, अंतःकरण की आवाज सुनना। उन्होंने कहा, जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनोगे, तब तुम अपने सही मार्ग को पहचान पाओगे। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हमेशा अपने अंतःकरण की आवाज सुननी चाहिए। जब हम अपने भीतर की आवाज सुनते हैं, तब हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 6 निरंतर प्रयास और सफलता। संत भास्कर ने हमें सिखाया कि हमें कभी भी अपने लक्ष्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। जब हम बड़े लक्ष्य चुनते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि कठिनाइयां अवश्य आएंगी, लेकिन हमें उन पर विजय प्राप्त करनी होगी। उन्होंने कहा, सपने देखो और उन्हें पूरा करने का साहस रखो। उनका यह संदेश आज भी लोगों को प्रेरित करता है। संत भास्कर का जीवन हमें सिखाता है कि अगर हम अपने लक्ष्यों को बड़ा चुनते हैं
और उन्हें पाने के लिए मेहनत करते हैं तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। हमें अपने अंतःकरण की आवाज सुनकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। उनका यह उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके जीवन काल में था। हम सभी को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने लक्ष्यों को हमेशा बड़ा चुनने का साहस रखना चाहिए। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में बड़े लक्ष्य चुनने चाहिए। संत भास्कर की तरह हमें भी अपने सपनों की ओर बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हम सभी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। संत भास्कर की तरह हमें भी अपने अंतःकरण की आवाज सुनकर अपने जीवन को दिशा देनी चाहिए। हमारा लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि तभी हम जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकेंगे। संत भास्कर के जीवन से हमें यही सीखने को मिलता है। अंततः संत भास्कर का जीवन यह दर्शाता है कि लक्ष्य हमेशा बड़ा चुनो। उनके विचार और शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करें। यही है सच्ची भक्ति और मानवता की सेवा। इस प्रकार संत भास्कर का जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। हम सभी को अपने लक्ष्यों को बड़ा चुनने और उन्हें पाने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए।